हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं ओ ऑथ। अब जो ओ ऑथ होता क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं, पहले वो आप समझ लो। आजकल की जितनी भी वेबसाइट होती है 99% वेबसाइट ऐसी होती हैं जहां पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल। आपने अपनी ईमेल फिल नहीं करनी, आपने पासवर्ड फिल नहीं करना। इवन मैं भी किसी वेबसाइट पे विजिट करती हूँ, कभी भी मैंने ईमेल पासवर्ड फिल नहीं किया है, मैं डायरेक्ट जहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल पे करती हूँ। तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपको अपना जीमेल अकाउंट या पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं होती, थर्ड पार्टी को हमारी इन्फॉर्मेशन ना मिले। इससे बेटर है हम जहां से डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक पेज ओपन होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, आपको जो भी आपके पास अकाउंट होगा आपका अकाउंट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इस अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट रजिस्टर भी कर सकते हैं, लॉग इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जहां पर डायरेक्ट जहां से आप एक अकाउंट सिलेक्ट और भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं रजिस्टर हो चुकी हूँ, मैंने जहाँ पे डैशबोर्ड का एक लगाया हुआ है। जैसे कोई रजिस्टर होगा यूजर तो ये डैशबोर्ड पे चला जाए। डैशबोर्ड हमने डिजाइन नहीं किया, हम यहाँ पे यही काम सीखने वाले हैं। अगर कोई हमारे यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा, उसने रजिस्टर करना है या लॉग इन करना है, उसको ईमेल अकाउंट वगैरह फिल ना करना पड़े, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको एक ऑप्शन देंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर हो सकते हैं, लॉग इन हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रजिस्टर हो चुकी हूँ, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास डायरेक्ट डैशबोर्ड आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रजिस्टर हूँ। एक बार आपने क्लिक करना है, रजिस्टर हो गए, लाइफ टाइम आप वहाँ पे रजिस्टर रहेंगे। उसके बाद अगर आप इसको विदाउट लॉग इन किए, आपके पास आपकी ईमेल लॉगिन नहीं है, तो वो आपको क्रिएट अकाउंट का भी ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे पहले लॉगिन करो, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यही पूरा काम हम सीखने वाले हैं। ओ ऑथर्स को बोलते हैं, जिसको हम गूगल एपीआई के साथ क्रिएट करना सीखेंगे। तो बस यही हम कॉन्सेप्ट आज क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्मॉल प्रोजेक्ट को क्रिएट करना। ये भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि आजकल की हम बात करें तो यहाँ पर यूजर ऐसा नहीं चाहता कि उसको पासवर्ड फिल करना पड़े, ईमेल फिल करनी पड़े। वो डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल करता है और वहां पे डायरेक्ट वो नेविगेट हो जाता है अपने डैशबोर्ड पे। तो आपने आना है यहाँ पे ऐप डॉट जेएस पे, एक नया ही हम क्रिएट कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस नाम से। फ्रंट एंड हमने सिर्फ एक बटन लगाना है, उसके बाद फॉर्म क्रिएट करेंगे। सर्वर एक फाइल हमें चाहिए, तो एक फ्रंट एंड एक बैक एंड चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाके एक जस्ट बटन लगा के इसके ऊपर लिख देती हूँ जीमेल। बस इतना ही लिखना है, बटन यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट रजिस्टर हो जाएगा और लॉगिन भी साथ में ही हो जाएगा। तो एक यहाँ पे बैकएंड फाइल है, तो मैंने इसका नाम सर्वर डॉट जेएस रखा हुआ है। ऐसा कुछ है मेरे पास, ये फोल्डर बीट फोल्डर ही है। सबसे पहले तो हमें एक्सप्रेस ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस कॉन्स्ट, एक जहाँ पे मिडल वेयर की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम पासपोर्ट है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है। पासपोर्ट एक मिडल वेयर है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी पासपोर्ट। पासपोर्ट ही नाम है इसका, ये आपका नाम कुछ भी हो सकता है। ये एक मिडल वेयर की तरह काम करेगी। जब भी आपने किसी यूजर को रजिस्टर कराना हो या फिर लॉगिन करवाना हो, वहां पर ऑथेंटिकेशन हमें लगानी पड़ेगी, उसी को ये हैंडल करेगा। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करना है, इसका नाम मैं रखूंगी गूगल स्ट्रेटजी नाम रखेंगे। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको लगाना कंपलसरी है। जितना भी ये पूरा कोड हम लगाएंगे, ये पूरे का पूरा डिपेंड करता है गूगल पे, ठीक है। गूगल की एपीआई हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे गूगल की जरूरत पड़ेगी हमें। पासपोर्ट गूगल ऑथ, ओ ऑथ हमारे पास है जो इसको हम यूज करने वाले हैं। इसी ने हमें एक एपीआई क्रिएट करके देनी है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डॉट स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है, ये आपका फिक्स कीवर्ड है। ये आपका एक वेरिएबल है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा कोड फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसी ने एपीआई के साथ हमें रजिस्टर करवाना है। कॉन्स्ट यूज करो एक सेशन। जब भी कोई यूजर जहां से रजिस्टर करेगा उसका एक सेशन क्रिएट होगा। अगर आपको सेशन से नहीं पता, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, वहां पे सेशंस यूज होते हैं। सेशन मतलब मैंने जहाँ पे लॉगिन किया, रजिस्टर किया, मेरी फेसबुक प्रोफाइल ओपन होगी। वो जो फेसबुक प्रोफाइल है ना, वो मेरे लिए एक मेरा सेशन है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दूसरा जो कोई भी दूसरा है सेकंड यूजर है, वो मेरी फेसबुक प्रोफाइल में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। मेरे लिए जो मेरी पोस्ट है मुझे वही नजर आनी है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे वही नजर आने हैं। दुनिया में जितने मर्जी फेसबुक पे यूजर हैं, मुझे सिर्फ वही नजर आएंगे मेरी फ्रेंड लिस्ट में जिसको मैंने ऐड किया है। ये सारा काम सेशन के साथ ही होता है। सेम ऐसे ही जब कोई यूजर रजिस्टर करेगा उसका एक सेशन क्रिएट हो जाएगा मेरी वेबसाइट पे। वहां पे वो अपने सेशन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल के अंदर कोई भी काम कर सकता है, ठीक है, जो आपको उसको करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट एक और क्रिएट करेंगे ऐप नाम का। एक्सप्रेस को उठा के इसके बीच रख दो बस।
ऐप डॉट यूज कॉन्फ़िगर करने हैं सारे के सारे मिडल वेयर्स। पहले तो सेशन आएगा मेरे पास, सेशन क्रिएट करना है तो हम इसको ऐसे लगाएंगे। सेशन के नीचे सबसे पहले तो सीक्रेट। सीक्रेट मतलब जहाँ पे हमने जब भी आज तक जितना काम किया है ना, एक सीक्रेट की के साथ किया है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक सीक्रेट की जहाँ पे क्रिएट की जाती है जिसको टोकन बोलते हैं, उसी के साथ यूजर रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है। और ये वाला जो सीक्रेट है इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन नहीं होता, आपके पास फॉर्म फिल करने का ऑप्शन भी होता है कि आप यूजर नेम पासवर्ड फिल भी कर सकते हैं। नहीं फिल करना तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें। तो वहां पे भी एक सीक्रेट की यूज होगी। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इस की को यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ताकि पता चले ये कोई भी यूजर आया है वो लॉगिन कर चुका है की के साथ। रीसेव यहाँ पे करेंगे फॉल्स। ये कुछ हमारे पास कीवर्ड है जो लगाने जरूरी होते हैं। एक यहाँ पे सेव, इधर मैं लिखूंगी। अब देखो तीन कीवर्ड मैंने लगाए हुए हैं। पहले तो मैंने अनइनिशियलाइज नहीं, यहाँ पे अनइनिशियलाइज किया हुआ इसको फॉल्स करेंगे। अनइनिशियलाइज एक होता है, इनिशियलाइज एक होता है अनइनिशियलाइज। इनिशियलाइज हो गया मतलब यहाँ पे सेशन क्रिएट हो गया। अब वो जहाँ पे हम इसको फॉल्स कर देंगे, अनइनिशियलाइज को फॉल्स कर देना है, ठीक है। सेशन क्रिएट होना चाहिए। देन इनिशियलाइज करना है हमने पासवर्ड एंड सेशन को, दोनों को। ये क्रिएट तो हो गई, ये भी क्रिएट हो गया सेशन, पासवर्ड भी मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन अभी तक इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब इसको यूज में नहीं लेके आई। तो मैं जहाँ पे ऐप डॉट यूज लिखूंगी, पासपोर्ट को पहले करो पासपोर्ट, जहाँ पे कर दो इसको इनिशियलाइज। अब ये वर्किंग में आ जाएगा। सेम ऐसे ही सेशन को करना है, तो ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट सेशन, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये इस वर्किंग में आ जाएगा। अब बारी आती है कॉन्फ़िगर करना है हमने किसको, पासपोर्ट को करना है विद गूगल। तो मैं जहाँ पे क्या रखूंगी, पासपोर्ट जो मेरे पास मिडल वेयर है डॉट यूज। अब जहाँ पे हमारा कोड आएगा न्यू, यही मेन कोड होगा, गूगल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे आके पेस्ट करो, गूगल स्ट्रैटेजी। अब इसके बीच आपका आएगा मेन कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, यहाँ पे हमने एक क्लाइंट आईडी क्रिएट करनी है, तो मैं वहां पे क्लाइंट आईडी लिख दूंगी। फिलहाल आपने इसको लगा के छोड़ देना है। एक यहाँ पे आएगा क्लाइंट सीक्रेट। अभी ये सोचने की जरूरत नहीं है जी आना कहाँ से, बस इसको लगा के छोड़ दो। एक यहाँ पे आएगा कॉल बैक, कॉल बैक यूआरएल। बस इसको लगा के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वापिस आ जाओ। अब हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है, अ, हमने फंक्शन क्रिएट करना है, लेकिन इसको एंटर करो। इसके बीच ही पूरा फंक्शन क्रिएट होगा, ध्यान से देखो। जो ब्रैकेट है ना यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए, इसके बाद आप कॉमा लगा दो, इसके बाद कोड आएगा। हमने एक फंक्शन क्रिएट करना है, इसका पैरामीटर पास करो। एक होगा एक्सेस करना है टोकन को, एक करेगा रिफ्रेश करेगा टोकन को, एक होगी प्रोफाइल, जो भी यूजर जहां से रजिस्टर करेगा उसकी प्रोफाइल क्रिएट होगी। ये हो गया एक फंक्शन क्रिएट। अब इस फंक्शन के बीच कोड क्या आना है, जो भी हमारे पास यूजर आएगा ना उसको हमने फाइंड भी करना है, क्या यूजर आया भी है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देगा जे डन नल प्रोफाइल। इसका मतलब है जब भी कोई यूजर रजिस्टर होता है, अब यहाँ पे मैं अगर सिंपल बात करूं, अगर नहीं हम ये वाला कोड लगाते, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म होता है, उसके अंदर फॉर्म के अंदर यूजर नेम पासवर्ड फिल होता है। फिल होकर मेरे पास डेटाबेस में जाता है, उस डेटाबेस को यूज करके हम चेक करते हैं क्या मेरे पास यूजर आ भी चुका है कि नहीं। सेम काम ये करेगा। अब यहाँ पे डेटाबेस में इसका कुछ भी कोई वैल्यू नहीं जाएगी, जस्ट इसकी एक प्रोफाइल क्रिएट होनी है। बस उस प्रोफाइल को हम चेक करेंगे, क्या इसकी प्रोफाइल क्रिएट हो भी गई है, क्या यूजर एक्चुअल में रजिस्टर हो भी चुका है या नहीं, क्या उसने लॉग इन कर लिया है कि नहीं। तो ये आपको रिटर्न करेगा प्रोफाइल उसकी। बस इसका काम ये होगा। अब ये वाला जो कोड जहाँ पे खत्म हो जाएगा इसको यहाँ पे बंद कर दो, ये सारी ब्रैकेट बंद होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, पासपोर्ट डॉट, अब यहाँ पे हम करेंगे सीरियलाइज करना है यूजर को। फंक्शन यहाँ पे आएगा यूजर, डन। एक होगा मेरे पास यूजर जिसको सीरियलाइज करना है,
वो डन मतलब जहाँ पे ये क्रिएट हो भी चुका है, यूजर ने प्रोफाइल क्रिएट कर भी ली है कि नहीं, दो पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं डन को रिटर्न कर दूंगी यूजर, कि हाँ मेरे पास ये वाला यूजर है, ये वाला आ चुका है, इसने रजिस्टर कर लिया है, उसको सीरियलाइज कर दो। सीरियलाइज मतलब पहले यूजर आया, उसने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। फिर कोई दूसरा यूजर भी आ सकता है, फिर तीसरा यूजर भी आ सकता है। तो वो हमें रिटर्न करता जाए कि हाँ मेरे पास यूजर क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। पासपोर्ट पहले मैंने सीरियलाइज किया था, अब हम डी सीरियलाइज करेंगे। अगर आपने सीरियलाइज किया है, इसके बाद डी सीरियलाइज भी होगा। डी सीरियलाइज कैसे करेंगे, जहाँ पे यूजर नहीं आएगा, एक ऑब्जेक्ट मान लो इसका, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं जहाँ पे सिंपल लिखूंगी डन, जहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा ऑब्जेक्ट डी सीरियलाइज। तो ये दोनों मिलके ही हमेशा काम करेंगे। अगर सीरियलाइज सीरियलाइज किया है तो आपने डी सीरियलाइज भी साथ में ही करना है। अब जहाँ पे रूट क्रिएट किया जाएगा, रूट जैसे हम बेसिकली करते ही हैं, आज तक करते ही आ रहे हैं। गेट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखो पोस्ट कहीं भी नहीं लगाया हमने, सिर्फ गेट लगेगा, क्योंकि यूजर अपने आप ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, बस हमने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे ऑथ गूगल नाम इसको मान लो, गूगल नाम मैंने दे दिया। जहाँ पे आपकी एपीआई होती है, मान लो मेरे पास ये वाली एपीआई है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट पहले करेंगे। ऑथेंटिकेट करना है किसको, गूगल को। जहाँ पे हम लिखेंगे स्कोप, अब ये इसका पूरा सिंटेक्स है। स्कोप के अंदर मेरे पास किसको करेंगे चेक, प्रोफाइल, जो हमने प्रोफाइल क्रिएट की थी यूजर की। किसके साथ, ईमेल। अब जहाँ पे ईमेल ही आएगा, क्योंकि हमने ईमेल के साथ ही इसको चेक करना है। एक फेसबुक के साथ कर सकते हैं आप, लिंक्डइन के साथ कर सकते हैं, जो जीमेल के साथ। हम जहाँ पे ईमेल यूज करेंगे, ज्यादातर यही यूज होता है। और दूसरा जो ज्यादा यूज होता है वो फेसबुक पे, लेकिन हो सकता है कोई फेसबुक पे ना हो, तो हम जहाँ पे ईमेल ही लगाएंगे, ठीक है। वो उसकी प्रोफाइल चेक करेगा, ईमेल की प्रोफाइल विद ईमेल चेक करेगा। उसके बाद ऐप डॉट गेट, जो ऑथ वाला है उसके अंदर, गूगल वाली एपीआई है उसके अंदर कॉल बैक होगा। कॉल बैक, ये हमारे लिए यूआरएल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने सारा काम करना है, बाद में बताऊंगी। ये यूआरएल हमने लगाना किधर होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे पासपोर्ट डॉट, यहाँ पे लगाओ ऑथेंटिकेट। कॉल बैक करना है हमने, तो मैं जहाँ पे लगाऊंगी गूगल, इधर आएगा। यहाँ पे अगर आपके पास फेलर रीडायरेक्ट, अगर यहाँ पे यूजर नहीं हुआ, उसने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रीडायरेक्ट कर दूंगी। रीडायरेक्ट किधर जाना है, ये वाला आपका जो मेन पेज होगा, मतलब इसको रीडायरेक्ट यहीं पे करेंगे। अब ये वाला भी कोड लगाना जरूरी है, हो सकता है उसके पास कोई इशू आ गया, उसकी जीमेल गलत है, या कुछ भी इशू आ गया, उसने लॉगिन नहीं किया, तो वो यहाँ पे वापिस आ जाए, कि आप फिर से यहाँ पे एक बार ट्राई करो, रजिस्टर पेज पे इसको वापस लेके आना है। तो ये वाला जहाँ पे आपका पाथ आएगा, हो सकता है आपने रजिस्टर पेज पे नाम दिया हो उसका रजिस्टर पेज, या आपने बैक ऐसे ही लगाना है अकेला, क्योंकि मेरा ये कोड यहीं से स्टार्ट होता है। बैक स्लैश अकेली लगाने का मतलब मेरा कोड में यही मेन है, इसी पे लेके आऊंगी मैं यूजर को। लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर का पेज अलग से होगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर लिखेंगे। और यहाँ पे जो मेरे पास एरर आ रही है, अ, जहाँ पे, अच्छा जे वाली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जानी थी, अब सही है। जे वाली ब्रैकेट इसकी यहाँ पे बंद हो जाएगी, जे वाली ब्रैकेट इसकी यहाँ पे बंद होनी है। आपने इसको सही कर लेना है। चलिए ये रीडायरेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एंटर करो, एक फंक्शन आएगा यहाँ पे। रीडायरेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजेंगे एक। अगर सक्सेसफुली यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो गया, ये तो था कि उसके पास कोई एरर आ गई, ठीक है, तो हम डायरेक्ट वहां पे उसको लेके जाएंगे जिधर से वो उसने स्टार्ट किया था, रजिस्टर पेज पे। अगर सब कुछ ओके हुआ, मतलब उसने रजिस्टर भी कर लिया, तो उसको हमने कहीं ना कहीं तो रीडायरेक्ट करना है। तो मैं जहाँ पे रीडायरेक्ट कर दूंगी, जहाँ पे आपका एक पेज नाम हो सकता है, तो मैं इसको डैशबोर्ड नाम दे देती हूँ, मेरे पास है नहीं, फिर भी आपने जहाँ पे अपना मेन पेज लिखना है, जिसके ऊपर आपने उसको रीडायरेक्ट करना है, मतलब हम चाहते हैं कि वो वाला यूजर डैशबोर्ड पे चला जाए, जहाँ पे कॉमा लगा देना। यहाँ पे डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे, जो हमारा मेन पेज होता ही है, कि आपने रजिस्टर करने के बाद कहाँ लेके जाना है, जैसे हम आज तक करते ही आ रहे हैं।
कि हमने इसको नेविगेट करना है डैशबोर्ड पे। बस वही काम है। जहां तक हो गया कोड कंपेयर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ऐप डॉट गेट और लगाएंगे। साथ में एक लॉगआउट का भी बनेगा। इसमें आपने लॉगआउट का कोड ऐड करना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वेस्ट डॉट लॉगआउट। जब भी कोई बंदा जहाँ पे लॉगआउट करेगा, आपने कोई ना कोई बटन लगाया होगा लॉगआउट का, बस वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाए। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है आपने? उसी पेज पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले पेज है, आपके पास हो सकता है यूजर पेज है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ऑन होनी है, और एक ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगी। अब पूरा कोड वर्क करेगा। अब सही है। ये तो हो गया मेरे पास कंप्लीट कोड है। अब बारी आती है ऐप डॉट लिसन। सर्वर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। 5,000 पे सर्वर होगा आपका। कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर रनिंग, बस एक बार चेक कर लो सर्वर चल रहा है। इसको स्टार्ट कर दो। नोड मोड है मेरे पास सर्वर डॉट जेएस। यहाँ पे आ गई एरर। अभी यहाँ पे क्लाइंट आईडी की एरर है, तो इसको हम भूल जाते हैं, ये एरर तो आनी ही है। यहाँ पे क्लाइंट आईडी, अगर आपने इसको एरर को यहाँ पे चेक करना है कि सर्वर चल रहा है कि नहीं, आप इसके अंदर कोई डमी वैल्यू फिल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख देती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे लिख दो। यहाँ पे यूआरएल है। इधर आपने फिर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सर्वर चल पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे ये आईडी वगैरह हम क्रिएट करेंगे। सर्वर तो चल पड़ा, इसको हटा दो। चलिए, ये हमारा कोड तो कंप्लीट हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अभी हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। आपने एक यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है, लेकिन आप यहाँ पे साइन इन होने चाहिए जीमेल के साथ। तो यहाँ पे आके आपने सर्च करना है गूगल कंसोल एपीआई। गूगल की हम एपीआई यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट इसी पेज पे आपने जाना है, एपीआई लाइब्रेरी एंड एपीआई सर्विसेज। तो गूगल क्लाउड पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें इजीली मूव हो जाएंगे। आपने जिस पेज पे मूव होना है पहले वो चेक कर लो। यहाँ पे आ जाना है। आपने इसको थोड़ा सा बैक करना है। जो हमारे लिए मेन पेज है वो देख लो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। बस वहां पे मूव होना है, जैसे ये वाले हैं। बस इस पेज पे आपने आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ ऑथ। ओ ऑथ यही है हमारे लिए जो मेन। ओ ऑथ को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करो। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट क्रिएट पे क्लिक कर दो। इधर आपने अपनी ऐप का नाम देना है। कोई ऐप का नाम हम एबीसी के लिए एबीसी रख देते हैं। एक ईमेल आपने फिल करनी है, तो यहाँ पे ये वाली ईमेल है, इसी को फिल कर देते हैं। जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको एक और जहाँ पे ईमेल जो आपने अभी फिल किया है उसको यहाँ पे अगेन फिल करो। ये ईमेल फिल करनी जरूरी है, नहीं तो आप कंटिन्यू कर नहीं कर पाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आ गए। यहाँ पर इधर है एपीआई, कुछ भी नहीं करना जहाँ पे। डायरेक्ट आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे करो। यहाँ पे ऐड यूजर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे समरी आ गई, बस यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं। बस बैक टू डैशबोर्ड पे जाओ। बस जहाँ पे आपका काम खत्म है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे क्रेडेंशियल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर से ही आपने अपनी क्लाइंट आईडी सीक्रेट दोनों क्रिएट करने हैं। तो हम जहाँ पे चलते हैं, इधर आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। इधर ओ ऑथ लिखा है ना क्लाइंट आईडी, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। जहां तक आ गए। इधर आपने एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है, वेब एप्लीकेशन, क्योंकि हमने वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। यहाँ पे नाम लिख लो, तो मैं एबीसी नाम रखूंगी इसका। ऐड यूआरआई, तो यहाँ पे आपने अपना यूआरआई फिल करना है। कौन सा? यहाँ पे आना है, बैक जाना है जिधर आपकी ऐप चल रही है। मेरे पास यहाँ पे यूजर वाला जो बटन है, इसको मैं कॉपी करूंगी लिंक को। इसको आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट, ये वाली बैक स्लैश आपने हटा देनी है, ठीक है।
एक जहाँ पे ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल आएगा। रीडायरेक्ट यूआरएल मतलब आपने किस कहाँ पे लेके जाना है यूजर को। रीडायरेक्ट यूआरएल आएगा जहाँ पे कॉल बैक का। रीडायरेक्ट कौन सा था मेरे पास, यहाँ पे कॉल बैक ये वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, इधर लिखना है आपने यही यूआरएल होगा जहाँ पे आपने यूजर को रीडायरेक्ट करना। तो मेरे पास यहाँ पे हो सकता है कि लोकल होस्ट 5000 पे हमारा सर्वर चल रहा है, ऑथ गूगल कॉल बैक, ये मेरा रीडायरेक्ट था यूआरएल। बस इसको आपने यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। एक बार इसको कॉपी भी कर लो, कॉपी कर लेना, क्रिएट पे क्लिक करना है। आपको आपकी आईडी वगैरह जहाँ पे भी क्रिएट होकर मिल जाएगी। ये रही जो मैंने वहां से कॉपी किया है यूआरएल, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। इधर लिखा है ना कॉल बैक यूआरएल, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। आपका यूआरएल क्रिएट हो गया। ये जो है आईडी वगैरह क्लाइंट आईडी कॉपी करो, यहाँ पे क्लाइंट आईडी के साथ पेस्ट कर दो। एक यहाँ पे दूसरा है क्लाइंट सीक्रेट, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे आके सीक्रेट के बीच पेस्ट कर दो, सेव कर लो। एक बार यहाँ पे सर्वर चेक करो, यहाँ पे है सर्वर, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करो, सेव करो, चेक करो सर्वर सही ही चल रहा है। यहाँ पे आ जाओ वापिस, इसको रिफ्रेश करो एक बार। चलिए यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, अभी आना है फ्रंट एंड पे। ऐप डॉट जेएस पे आना है आपने, इसको थोड़ा ऐसे कर दो। जिधर भी आपका बटन लगा हो, आपका कोई भी रजिस्टर फॉर्म हो, पूरा रजिस्टर फॉर्म आपका हो सकता है, जिधर वो वाला गूगल वाला बटन लगा हो, उस बटन के पहले आपने एक एंकर टैग लगाना है। इसको उठा के बटन को इस एंकर टैग के बीच रखना है और जहां पे आना है ये वाला जो है कॉल बैक, कॉपी करो इसको, ऐप डॉट जेएस पे आना है, जहां पे आके एच में इसको पेस्ट कर देना, सेव करो। ये क्या करेगा, जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपको लेके जाएगा उस पेज पे जिधर आपने वहां पे जाके, अब जहाँ पे कॉल बैक नहीं आएगा, क्योंकि कॉल बैक हमारे लिए वो चीज है कि जहाँ पे जब भी यूजर क्लिक करेगा रजिस्टर करने के बाद वो डैशबोर्ड पे जाएगा, वो डैशबोर्ड वाला काम हमने इसको मूव करना है गूगल वाले पेज पे। तो यहाँ तक आपने इसका नाम लिखना है, 5000 पे सर्वर होगा, ऑथ गूगल, बस इतना ही लिखना है। इसको एक बार रिफ्रेश करो, यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करो, यहाँ पे आगे अगर आप जहां तक आ चुके हैं बस बिल्कुल सही है। अब आपने क्या करना है, बैक जाना है, इसको कॉपी करो यूआरएल को, आपने उस ब्राउजर पे जाके इसको ओपन करना है जिधर आपने जीमेल के साथ लॉगिन किया हो। मतलब यूजर जितने भी आएंगे हमारी वेबसाइट पे वैसे तो वहां पे ही ओपन करेंगे, लेकिन आप टेस्ट भी करेंगे कि हम यहाँ पे यूजर रजिस्टर कर रहे हैं, कर भी पा रहे हैं कि नहीं। तो आपने अपना ऐसा ब्राउजर एक ओपन करना है जिधर आपके पास जीमेल ओपन हो, जीमेल के साथ लॉगिन हो, कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं वही जीमेल जिसके साथ हमने अकाउंट क्रिएट किया है, ये ही नहीं कोई भी हो सकती है। यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जीमेल आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रही हूँ मेरे पास इधर लॉग आउट है, इधर मेरे पास जीमेल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसा दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो पूरा पेज अपने आप बना बनाया मिलता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बस यहाँ पे सिलेक्ट करनी है अपनी जीमेल, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो रीडायरेक्ट हो गया यूजर डैशबोर्ड पे। अब आपके पास जो भी डैशबोर्ड का पेज होगा, जहाँ पे देखो डैशबोर्ड का जो भी पेज होगा डायरेक्ट यूजर वहां पे पहुंच जाएगा। तो अगर आपके पास कोई फॉर्म है, यहाँ पे देखो मेरे पास ये पूरा फॉर्म बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसको सेव करेंगे, दिखा देती हूँ एक्चुअल में लुक कैसी होगी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म होगा, इसकी लुक, वापिस जाओ, इसको रिफ्रेश करो। मैंने इसके अंदर डिजाइनिंग ऐड की है, जे वाला फॉर्म होगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना, जैसे आज तक हम फॉर्म क्रिएट करते आए हैं ऐसे ही फॉर्म क्रिएट होगा। जे वाला ईमेल पासवर्ड आपने अपने डेटाबेस में जाके सेव करना है। अगर कोई डायरेक्ट जहाँ से अपना ईमेल पासवर्ड फिल करता है उसका अकाउंट क्रिएट होगा, डेटाबेस में वैल्यू जाएगी जैसे आज तक करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल, फेसबुक का भी आप ऐसे ही करेंगे, ये नहीं अभी कर रहे हैं हम, यहाँ पे सिर्फ जीमेल यूज करेंगे। ये पूरा कोड वर्क करेगा जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे मैंने जीमेल वाला जो बटन है ना वहां पे लगाया हुआ है। अब देखो जीमेल है किधर, जे वाला, जे वाला बटन है, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा
तो ये वाला मूव हो जाए ऑथो गूगल पे, आप ऐसे लगा सकते हैं। ये देखो, इसको आपने लगाना है एज ए। एज ए का मतलब है कि ये एक एंकर टैग है। ये वाला जो पूरा यूआरएल हमने उधर लगाया था, जस्ट जस्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे बूस्टरअप यूज किया है ताकि मैं इसको यहाँ पर डिजाइन नहीं कर पाऊँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। 90% यूजर ऐसे होते हैं कि उसने कोई भी फिल नहीं करता अपनी इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट वो यूजर पे ऐसे क्लिक करता है लॉगिन पे। अब देखो मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गई यूजर पे, डैशबोर्ड पे। तो मेरे पास मैं यहाँ पे रजिस्टर हो चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन दिखेगा कि आपने अपनी ईमेल सिलेक्ट करनी है, जैसे मुझे दिखा था। जब आप दूसरी टाइम आएंगे ना, तो वहां पे आपका डेटा सेव हो चुका होगा, आप डायरेक्ट मूव कर जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। बस इतना ही काम होता है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।